हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास और वो क्लास 10th के मैथ के बहुपद से, और ये प्रश्न भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस लिहाजे से देखो तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न एक सिंपल सा बहुपद दिया है a³ + 9x² + 13x + 6 से। ये एक बहुपद दिया हुआ है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो ये बहुपद है हमारे पास, ठीक है। का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्यतक्रम है तो ए का मान ज्ञात करें। अच्छा, ये कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। गौर से देखना, x² 13x 6 से, ये इसका गुणांक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या हमारे पास? देखो गिवन क्या है, दिया है हमारे पास a³ + 9x² + 13x + 6 से, ये हमारे पास दिया हुआ है। कुछ बातों के बारे में डिस्कस कर लेना यहाँ पर ज़रूरी है। वो कौन सी बातें हैं? जो द्विघातीय बहुपद होता है वो होता है ax² + bx + c के फॉर्म में। अगर उदाहरण तुमको चाहिए तो ये देखो, जैसे हो गया 9x² - 6x + 7। यहाँ पर बात करेंगे x² का गुणांक a है तो x² का गुणांक यहाँ पर 9 हो जाएगा, मतलब a बराबर 9 होगा। x का गुणांक 6 है तो x का गुणांक b यहाँ पर है तो b बराबर यहाँ से -6 हो जाएगा। c अचर पद यहाँ पर 7 है तो c बराबर यहाँ से लिख देंगे 7। ये दो तीन बात हमको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, तो हमारे पास जो है ना अल्फा + बीटा, यानी कि अगर मान लो अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। ये तुमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको ये बहुपद हमारे पास दिया है। अगर a का वैल्यू देखेंगे तो x को छोड़ करके, x² को छोड़ करके क्या बच रहा है यहाँ पर? a³ + 9, तो x² का गुणांक बोल लो या a का वैल्यू बोल लो, ये हो जाएगा a³ + 9। देन अगर हम देखेंगे b का वैल्यू तो x का गुणांक देखो 13 है तो b का वैल्यू 13 हो जाएगा और c का वैल्यू हो जाएगा 6। इतनी बातें तुमको अभी ध्यान रखनी है। चलो अब आगे क्या, ठीक है। अब अपन मान लेते हैं, माना कि बहुपद का एक शून्यक मान लो अल्फा ही मान लेते हैं, अल्फा एक शून्यक है। तो क्या आ रहा है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्यतक्रम है। व्यतक्रम का मतलब क्या होता है? जैसे x का व्यतक्रम बोलेंगे हम, x का व्यतक्रम बोलेंगे तो ये 1/x होगा। p का व्यतक्रम बोलेंगे तो ये 1/p होगा। 5 का व्यतक्रम बोलेंगे तो ये 1/5 होगा। 2/3 का व्यतक्रम बोलेंगे तो 3/2 होगा। तो आई होप ये व्यतक्रम का मतलब तुमको समझ में आ गया है। तो अगर एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक दूसरे का व्यतक्रम है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा? दूसरा शून्यक हो जाएगा 1/में अल्फा। ये दोनों शून्यक तुम्हारे पास आ गया, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, देखो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। जैसा कि तुमको हमने बताया अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। तो यहाँ पर ये तो अल्फा तुम्हारा एक शून्यक है ही, ये जो दूसरा शून्यक निकल के आया ये क्या माने हम? ये बीटा हो गया हमारा। तो अल्फा × बीटा अगर कर रहे, अल्फा × बीटा, अल्फा का मान अल्फा हो जाएगा, बीटा की जगह पर 1/अल्फा हो जाएगा। और c का वैल्यू देखो कितना है, c का वैल्यू है 6a और a का वैल्यू है a³ है क्या? a² होगा, a² नहीं होगा, ये a² होगा। तो a³ में तो काम ही खराब हो जाएगा अपना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा a² और प्लस में 9, ठीक है, a² प्लस में 9। अब ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हुआ हमारा? ये 1 बराबर 6a/a² प्लस में 9। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये होगा a² + 9 बराबर 6a और ये हो जाएगा तुम्हारा a² - 6a + 9। इसको क्या किया हमने? इस तरफ कर लिया, बराबर में 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, क्या निकल के आया? a² - 6a + 9, a² - 6a + में 9। चलो जी फैक्टर करें, बहुत आसान है। a² बीच वाले टर्म को 2 भाग में तोड़ना है तो ये अपन कर लेते हैं 3a और 3a + 9। क्यों किया? 3a 9a² हो जाएगा और देन -3 - 3 - का 6a हो जाएगा।
अब a यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो ये होगा a माइनस का 3 माइनस 3 कॉमन a माइनस का 3, a माइनस 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, देखना a माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, a माइनस 3 यहाँ पर बच जाएगा बराबर में 0, a माइनस 3 बराबर 0, a बराबर 3। तो यही अपना ये आंसर निकल के आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3। दूसरा भी निकालोगे, दूसरे में से भी a माइनस 3 दोनों ही गुणनखंड इक्वल है, इसलिए दोनों ही शून्य क्या आएंगे, इक्वल आएंगे।